बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जब अहले बैत नबूवत के अफराद के अलावा बाकी अफराद एक एक करके शहादत का जाम नोश कर गए तो बनी हाशिम और ख़ानदान नबूवत में सबसे पहले इमाम आली मुकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के लख्ते जिगर नूर नज़र शबीहा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अकबर खड़े हुए और मैदान जंग में जाने की इजाज़त तलब की। आपने एक मोहब्बत भरी निगाह अपने फ़र्जंद पे डाली और फरमाया, बेटे मैं तुम्हें किस बात की इजाज़त दूँ? क्या तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दूँ? क्या मैं तुम्हें खाक और खून में गलता होने की इजाज़त दूँ? बेटे तुम ना जाओ, मैं जाता हूँ कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे शहीद करने के बाद फिर ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अली अकबर ने अर्ज़ किया, बाबा जान मैं आपके बाद ज़िंदा रहना नहीं चाहता, बहशत बरी में नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा दें। लाडला बेटा जिसकी कभी कोई ख्वाहिश ऐसी न थी जो पूरी न की हो, मगर आज तो यही गर्दन कटाने और खाको खून में लौटने की इजाज़त तलब कर रहा है। इजाज़त दूँ तो किस तरह और ना दूँ तो कैसे रोकूँ? जब बेटे का इसरार बढ़ा तो इमाम आली मुकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु को चारों नाचार इजाज़त देनी ही पड़ी। हज़रत अली अकबर मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हुए तो इमाम ने खुद अपने बेटे को घोड़े पर सवार किया, असला अपने दस्ते मुबारक से लगाया, फौलादी टोपी अपने हाथ से सर पर रखी, कमर पर पटका बांधा, तलवार हमाइल की और नेज़ा अपने दस्ते अक़दस से उनके हाथ में दिया। बेटे ने अपने बाबा जान और खेमे में खड़ी हुई दुखी बीबियों को सलाम किया और मैदान जंग की तरफ चल पड़े। नाजरीन, 18 साल का ये हसीन जवान जिसका चेहरा ज़ीबाए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल जहां आरा का खुतबा पढ़ रहा था और जिसका रोए ताबा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवाए ज़ीबा की याद दिला रहा था, मैदान कारजाज में पहुंच गया। असदे इलाही शेर ने दुश्मनों की सफ़ की तरफ नज़र की, जुल्फ़कार हैदरी चमकाई और ये रज्स पढ़ना शुरू किया, ए यजीद जान लो कि मैं अली अकबर हूँ, मेरे बाप का नाम हुसैन है जो फातिह खैबर अली हैदर के नूरे नज़र हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल से सारी दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई करीबी नहीं। खुदा की कसम इब्ने ज़ियाद हम पर हुकूमत ना कर सकेगा। तुम देखोगे कि आज मैं अपने बाप का कैसे दिफा करता हूँ। शहज़ादा आली वक़ार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक़्त ये रज्स पढ़ी तो लगा कि मैदान करबला का एक एक चप्पा और रेगिस्तान कूफा का एक एक ज़र्रा काँप गया, पर यजीदी फ़ौज के दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त थे। इन्होंने कोई असर ना लिया। हज़रत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर फरमाया, ज़ालिमो, अगर तुम औलादे रसूल के खून के प्यासे हो तो जो शख्स तुमसे बहादुर है उस मैदान जंग में भेजो, और असदुल्ला देखना हो तो मेरे मुकाबले में आओ। मगर किसकी हिम्मत थी कि आगे बढ़ता और किसके दिल में ताब थी कि तन्हा इस शेर के आगे आता। जब बार बार की ललकार के बावजूद कोई मुकाबले में नहीं आया तो आपने खुद ही आगे बढ़ के दुश्मनों पर हमला कर दिया। जिस तरफ का रुख किया यजीदी लश्कर फटता चला गया और एक वार में कटी कई नौजवानों को गिरा दिया। कभी लश्कर के मेमना पर लपके तो इसे मुंतशिर कर दिया और कभी पलट कर फ़ौज के मयसरा पर झपटते तो इसकी सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया। नाजरीन, और कभी कल्बे लश्कर में गोता लगा के शमशेर जनी के वो जोहर दिखाए कि कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। हर तरफ शोर बर्पा हो गया और बड़े बड़े बहादुरों के हौसले पस्त हो गए। हाशमी शेर का हमला ना था बल्कि कहरे इलाही का एक अजाब अजीम था जो यजीदियों पर नाजिल हो गया था। अगरचे जिस्म पर बेसीसियों ज़ख्म लगे मगर लड़ाई से हाथ ना रोका। लड़ते लड़ते जब प्यास की शिद्दत ने निढाल कर दिया तो पानी का एक घूंट भरकर दोबारा ताज़ा दम होने के लिए आए और अर्ज़ किया, अब्बा जान अगर पानी का एक घूंट मिल जाए तो फिर ताज़ा दम होकर हमला कर दूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटे जान पानी तो मैसर नहीं है लेकिन मैं अपनी सूखी हुई ज़बान तेरे मुंह में डाल सकता हूँ। हज़रत अली अकबर ने इमाम हुसैन की सूखी हुई ज़बान चूसी और फिर मैदान में जा पहुँचे और पुकारा, है कोई जो मेरे सामने आए? उमर बिन साद ने तारक बिन शीस पहलवान से कहा, बड़े शर्म की बात यह है कि एक नौजवान अकेला मैदान में है और तुम हज़ारों की तादाद में हो। इसने पहली दफ़ा ललकारा और जब तुम में से कोई ना गया तो वो खुद आगे बढ़ के आया और हमला किया। तो
तुम्हारी सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया। भूखा है, प्यासा है और धूप में लड़ते लड़ते थक गया है। इस हाल में भी वो तुमको ललकार रहा है, मगर तुम में से कोई इसके मुकाबले की ताकत नहीं रखता। शर्म करो अपने दावे शुजाअत पर। अगर गैरत है तो मैदान में पहुंचकर इसका मुकाबला कर, सर काट के ले आ। तुमने ये काम सर अंजाम दिया तो मैं वादा करता हूँ अब्दुल्ला बिन ज़ियाद से तुम्हें मौसल की गवर्नरी ले दूंगा। तारक बदबख्त गवर्नरी के लालच में फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाने को दौड़ पड़ा और सामने पहुंचते ही शबीहा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेज़े से हमला कर दिया। मगर हाशमी शेर ने कमाल हुनरमंदी से इसके वार को बेकार करते हुए इस सीने पर नेज़े से ऐसा वार किया कि नेज़ा इसकी पीठ से निकल गया और वो घोड़े से गिर गए। शहजादे ने इसको रौंद डाला। तारक के बेटे उमरो बिन तारिक ने जब अपने बाप को इस तरह कत्ल होते देखा तो वो गुस्से में आग बगोला हो गया और दौड़कर अली अकबर पर हमला कर दिया। शहजादे ने एक ही वार इसका काम तमाम कर दिया। अब तारिक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारक अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए शहजादे पर टूट पड़ा, मगर अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जल्द ही इसे भी मौत के घाट उतार दिया। शहजादे की हिबत से पूरा यजीदी लश्कर थरा गया। इब्ने साद ने एक मशहूर बहादुर मिस्रा बिन गालिब को मुकाबले के लिए भेजा। वो नेज़ा तान कर हमला करना ही चाहता था कि आपने इसके नेज़े को तलवार से कलम कर दिया और फिर इसके सर पर ऐसी तलवार मारी कि वो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। नाजरीन, अब किसी की हिम्मत न थी कि वो हाशमी शेर के मुकाबले में आता। आखिर इब्ने साद ने मुहक्कम बिन तुफैल को 1000 सवारों के साथ एक बार हमला करने के लिए भेजा। इन बदबख्तों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और हमला करना शुरू कर दिया। आप भी बराबर जवाबी हमला करते रहे, मगर नेज़ा और तलवारों की लगातार ज़रबों से आपका तने नाज़नीन ज़ख्मों से चूर हो गए। एक नेज़ा आपके सीना यकदस में बेवस्त हो गया। हज़रत अली अकबर ने घोड़े की जीन से गिरते हुए आवाज़ दी, अब्बा जान मुझे संभाल लें। हज़रत इमाम हुसैन ने बेसाख्ता दौड़ पड़े। अपने प्यारे बेटे के पास पहुँचे तो अली अकबर ने अजीब अंदाज में बाप को तकते हुए अर्ज़ की, अब्बा जान अगर आप ये नेज़े का फल जिस्म से निकाल दें तो मैं एक बार फिर मैदान में जाने को तैयार हूँ। आपका बेटा कसरत से ज़ख्म खाए होने के बावजूद हिम्मत हारने वाला नहीं। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे, जो कि हुस्न जमाल और रानाई और ज़ेबाई का पेकर है, को अपनी गोद में ले लिया। देखा तो नाज़ों पला बेटा सर से पाँव तक ज़ख्मों से चूर है। हज़रत इमाम हुसैन ने हिम्मत करके नेज़े का फल अली अकबर के जिस्म से निकाला तो खून का फवारा उबल पड़ा और लाडले बेटे की रूह बाप के सामने ही फ़क्से अनसरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, इस वाक़े के वक़्त इमाम आली मुकाम की उम्र शरीफ 56 बरस 5 माह और 5 दिन थी। इस वक़्त तक आपके सर और रेश मुबारक का एक भी बाल सफ़ेद ना था। अपने हाथों जवान बेटे की ऐसी पुरदर्द शहादत देखना इस कदर अलमनाक साबित हुआ कि मैदान जंग से खैमों तक लाश उठा कर लाने के इस मुख्तसर वक्फे में आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के सर और रेश मुबारक के बाल सफ़ेद हो चुके थे। अगर आपको हमारी इस्लामिक वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।